ये मूवी फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के 3 साल बाद से शुरू होती है। उस मूवी के लास्ट में हमें दिखाया गया था कि सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका की शील्ड लेकर और वकांडा से वाइब्रेनियम का सूट लेकर नया कैप्टन अमेरिका बना था। इस कहानी की शुरुआत में हमें सैम विल्सन को टेररिस्ट के अड्डे पर हमला करते हुए दिखाया जाता है और ड्रोन के जरिए सैम विल्सन का दोस्त टॉरिस उस पर नजर रख रहा था। असल में सैम विल्सन ने अपना पुराना सूट टॉरिस को दे दिया था। यहाँ पर एक आदमी ने कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा होता है। सैम विल्सन इन्हीं को बचाने के लिए ही यहाँ पर आया है। सभी गार्ड्स को मारते हुए सैम विल्सन उस आदमी तक पहुंच जाता है और उन लोगों को छुड़ा लेता है जिन लोगों को इसने बंदी बनाया हुआ था। असल में सैम विल्सन किसी खास चीज को लेने के लिए यहाँ पर आया होता है और टॉरिस बताता है कि कुछ लोग उसे बाइक पर लेकर भाग रहे हैं। बाइकर से काफी दूर होने के कारण सैम विल्सन उसे टॉरिस को पकड़ने के लिए कहता है और सेफली टॉरिस उन बाइकर से उस चीज को ले जाने से बचा लेता है। बाद में टॉरिस सैम विल्सन के पास आता है और उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए कहता है, लेकिन सैम विल्सन कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। टॉरिस को फाइट के लिए ट्रेन करने के लिए सैम विल्सन उसे अपने दोस्त के पास लेकर जाता है। इसका नाम होता है ब्रैडली। इसकी पावर देखकर टॉरिस चौंक जाता है, जो टॉरिस को बताता है कि अमेरिका की सरकार ने मुझे 30 सालों तक जेल में बंद रखा और मुझ पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। थोड़ी एक्सरसाइज के दौरान सैम विल्सन को एक प्रेसिडेंट का कॉल आता है जो इन तीनों को व्हाइट हाउस में एक पार्टी में इन्वाइट करता है, लेकिन सैम विल्सन का दोस्त उस पार्टी में जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि प्रेसिडेंट की वजह से ही 30 साल उसने जेल में काटे हैं। लेकिन सैम विल्सन के थोड़ा फोर्स करने पर वो पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। पार्टी में जाते ही ये तीनों टॉरिस के फोन पर एक सेल्फी लेते हैं। इसी दौरान प्रेसिडेंट का एक गार्ड सैम विल्सन को अपने साथ ले जाता है। अंदर जाते ही प्रेसिडेंट सैम विल्सन का वेलकम करता है और उसे दोबारा अवेंजर्स को इकट्ठा करने के लिए कहता है। वो कहता है कि अमेरिका की तरफ बहुत बड़ा खतरा आ रहा है और जिसे अवेंजर्स ही मिटा सकते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट एक हॉल में स्पीच देने के लिए आता है। यहाँ पर सभी देशों के बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं। स्पीच के दौरान वो इंडियन ओशन में उभरे एक सेलेस्टियल आइलैंड के बारे में बताते हैं। इसमें से एक ऐसा मेटल निकला है जो कि वाइब्रेनियम से भी ज्यादा पावरफुल है, जिसका नाम है एडामेंटियम। मूवी की शुरुआत में इसी मेटल को वो बाइक सवार चुरा कर ले जा रहे थे और प्रेसिडेंट इस मेटल को सभी देशों को साथ मिलकर निकालने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी अचानक सैम का दोस्त उठकर प्रेसिडेंट पर गोली चला देता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी दूर भागने के बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इस घटना के बाद सैम प्रेसिडेंट रॉस से मिलने के लिए आता है और उसके दोस्त को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि सैम का मानना था कि ये काम उसके दोस्त ने नहीं किया है बल्कि जबरदस्ती उससे करवाया गया है। लेकिन इस बात से रॉस भड़क जाता है और सैम को बाहर निकाल देता है। वहां से निकलकर सीधा सैम अपने दोस्त से जेल में मिलने के लिए आता है। वो सैम को बताता है कि सेल्फी लेने के बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ और मैंने अपने आप को जेल में पाया। वो रोते हुए कहता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। सैम उससे कहता है कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द इस जेल से बाहर निकाल लूंगा और ये कहकर सैम वहां से चला जाता है। सैम टॉरिस को व्हाइट हाउस की सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है और जिसके दौरान उसे पता चलता है कि ब्रैडली के फोन से एक तेज लाइट निकली और बाद में एक म्यूजिक चलने के कारण वो हिप्नोटाइज हो गया। इसके बाद प्रेसिडेंट एक खास कैदी के बारे में अपने मिलिट्री ऑफिसर से पूछते हैं। ये कैदी कौन है, इसके बारे में हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। रास्ते में आते वक्त एक आदमी सैम की गाड़ी पर बॉम्ब से अटैक कर देता है, लेकिन सैम किसी न किसी तरह उस बॉम्ब के वार से बच जाता है और उस आदमी को मार देता है। इसके बाद प्रेसिडेंट रॉस को इंडिया और पेरिस के प्राइम मिनिस्टर से समझौते की बात करते हुए दिखाया जाता है। हमले से बचकर जैसे ही सैम अपने घर आता है तो टॉरिस उसे बताता है कि व्हाइट हाउस में हमला करने वाले की लोकेशन मिल गई है और ये अपना सामान उठाकर उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ऑफिसर के सामने एक आदमी 2 कैदियों को मारकर खुद सुसाइड कर लेता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसे पता चलता है कि इस आदमी को हिप्नोटाइज किया गया था। इधर प्रेसिडेंट को एक आदमी की कॉल आती है और जिसकी आवाज सुनकर ये काफी डर जाता है। वो इसे बताता है कि सभी लोगों को हिप्नोटाइज करने वाला और तुम पर व्हाइट हाउस में हमला करवाने वाला मैं ही था। बातों बातों में वो बताता है कि मैं तुम्हारी असलियत सब लोगों के सामने लेकर आऊंगा। इतनी बात कहकर वो फोन काट देता है। दूसरी तरफ सैम टॉर्स के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और गार्ड्स को चकमा देते हुए ये लोग एक लैब में पहुंचते हैं। थोड़ा सर्च करने के बाद इन्हें लैब में प्रेसिडेंट रॉस की मेडिकल फाइल मिलती है और एक डॉक्टर की वीडियो मिलती है। इसी दौरान इन्हें किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। देखने पर इन्हें पता चलता है कि ये वही आदमी होता है जिसने व्हाइट हाउस पर हमला करवाया था और प्रेसिडेंट को कॉल की थी। वो इन्हें बताता है कि रॉस ने 20 साल से मुझे इस जगह में बंद रखा है और मुझ पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो बताता है कि मेरे दिमाग की पावर से ही वो प्रेसिडेंट के ओहदे तक पहुंच सका है। लेकिन सैम विल्सन इसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है। जैसे ही सैम विल्सन उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो वो इस पर हमला करके वहां से भाग जाता है और इनके पीछे पीछे
रॉस की सिक्योरिटी ऑफिसर भी पहुंच जाती है। वो इन्हें कहती है कि मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है और इन्हें वहां से बचाकर अपने साथ ले जाती है और ये प्रेसिडेंट से मिलने के लिए सेलेस्टियल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। सैम को यहाँ देखकर प्रेसिडेंट बहुत गुस्से में आ जाता है और इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जब सैम उस लैब में मिली रॉस की मेडिकल फाइल के बारे में पूछता है, पहले तो प्रेसिडेंट मना करता है, लेकिन बाद में फोर्स करने पर वो अपने और स्टर्न के रिलेशन के बारे में बताता है। वो बताता है कि मुझे हार्ट की बीमारी थी जिसका इलाज सिर्फ स्टर्न के पास था। उसी ने ही मेरे लिए वो मेडिसिन बनाई जो दुनिया में कोई और नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने वहाँ खुफिया जगह पर लैब बनवाई और स्कल्स को रिहा करने का प्रॉमिस किया। रॉस कहता है कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। इसी दौरान एक ऑफिसर आकर इन्हें बताता है कि हमारे 2 पायलट बागी हो गए हैं और उन्होंने जापान पर हमला कर दिया है। काफी कांटेक्ट करने के बावजूद भी वो इनकी बात नहीं सुन रहे थे। तो प्रेसिडेंट कहता है कि हमें उनके पास जाकर ही उन्हें रोकना होगा। इतना कहते ही सैम और टॉरिस वहाँ से निकल जाते हैं। इनके बीच फाइट के दौरान ये उन पायलट्स को बचा तो लेते हैं, लेकिन इसी बीच प्लेन से टकराने के कारण टॉरिस जख्मी होकर पानी में गिर जाता है। इसी दौरान स्टर्न प्रेसिडेंट को कॉल करता है और उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी न किसी तरह रॉस हिप्नोटाइज होने से बच जाता है। दूसरी तरफ हमें सैम विल्सन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो कि टॉरिस को देखने आया था जिसका वहाँ पर इलाज चल रहा था। इसके बाद वो आदमी सैम से मिलने के लिए एक पार्क में आता है। वो इसे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से जीती हुई बाजी हार गया। वो सैम को कहता है कि हम दोनों का मकसद एक ही है, इस दुनिया को रॉस का असली चेहरा दिखाना। वो सैम को बताता है कि रॉस ने ही मुझे हैवान बनाया है, अब मैं भी अपना बदला उसे हैवान बनाकर ही लूंगा। इतना कहते ही पुलिस वहां पर आकर उस आदमी को पकड़ लेती है और सैम वहां से सीधा प्रेसिडेंट के पास भाग जाता है जो कि मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। कॉन्फ्रेंस के दौरान रॉस को स्पीकर में से स्कल की रिकॉर्डेड आवाज सुनाई देती है और जिसे सुनकर वो काफी भड़क जाता है और गुस्से में आकर एक रेड हल्क में बदल जाता है। वहां पर खड़े सभी लोगों को मारने लगता है और इसी दौरान सैम वहां पर आ जाता है जो इसे रोकने की कोशिश करता है। लोगों को बचाने के लिए वो इसे अपने साथ इस जगह से दूर ले जाता है, लेकिन रास्ते में ही मिलिट्री इस पर प्लेन से अटैक कर देती है, लेकिन ये उनको भी एक एक कर डिस्ट्रॉय कर देता है और फाइनली सैम और इसकी फाइट शुरू हो जाती है। फाइट में ये सैम पर काफी भारी पड़ रहा था और उसे बुरी तरह से पीटते हुए उसके विंग्स तोड़ देता है। लास्ट में रॉस जब इसे मारने लगता है तो सैम के सूट से वाइब्रेनियम का जोरदार धमाका होता है। ब्लास्ट होते ही दोनों दूर दूर जाकर गिर जाते हैं। होश में आते ही जैसे ही सैम ऑफिसर को पूछता है क्या वो मर गया तो रॉस फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन सैम के दोबारा उसकी बेटी की बातें और उसका अच्छा बनने की बारे में बताते ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो दोबारा ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैम के दोस्त को भी जेल से छोड़ दिया गया है और लास्ट में सैम रॉस से मिलने के लिए जेल में आता है। सैम बताता है कि हम हर मोड़ पर एक दूसरे के खिलाफ रहे, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और अंत में रॉस की बेटी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।